नमस्कार मित्रों, मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिशुपाल वधम से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस चैनल को देख रहे मित्रों से आग्रह है कि यदि वे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और यदि उपयोगी एवं अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? सभी जानते होंगे, महाकवि माघ की रचना है। एक ही कृति है महाकवि माघ की, शिशुपाल वधम। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल वधम में कुल कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न है शिशुपाल वधम। बृहत्त्रयी का पहला रत्न किरातार्जुनीयम, दूसरा शिशुपाल वधम, तीसरा नैषधीय चरितम। चौथा प्रश्न है कि शिशुपाल वधम का अंगिरस है। अंगिरस क्या है? अंगिरस वीर है, वीर रस। शिशुपाल वधम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1650 श्लोक हैं। छठवां प्रश्न, शिशुपाल वधम में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 22 छंदों का प्रयोग हुआ है। देवर्षि नारद का आगमन शिशुपाल वधम के किस सर्ग में हुआ है? तो प्रथम सर्ग में जो है देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। शिशुपाल वधम का प्रारंभिक शब्द किस देवता से युक्त है? देवी या देवता से युक्त है? तो लक्ष्मी से युक्त है। नौवां प्रश्न है कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? शिशुपाल वधम में ही किया गया है। 10वां प्रश्न है, यह बराबर प्रश्न आया भी है रैवतक पर्वत के बारे में। 10वां प्रश्न है कि शिशुपाल वधम का उपजीव्य काव्य है। तो उपजीव्य काव्य महाभारत का सभा पर्व है। 11वां प्रश्न है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य के नायक कौन है? तो नायक श्री कृष्ण है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रतिनायक कौन है? तो शिशुपाल है। 13वां प्रश्न है कि क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह शिशुपाल वधम से लिया गया है। 14वां प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या है कितनी है? तो 75 श्लोक हैं शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में। 15वां प्रश्न है कि ऊर्ध्वगति प्रसिद्ध है। तो ऊर्ध्वगति जो है वह अग्नि की प्रसिद्ध है। वसन में प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, श्रियः पति श्रीमती शासितुम, यह श्लोकांश है कहाँ से है? तो शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है। 18वां प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक किस छंद में है? तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। 19वां प्रश्न है कि पुरंदर का अर्थ है, शिशुपाल वधम में आया है पुरंदर अर्थात इंद्र। शूलिनः कौन है? यह भी शिशुपाल वधम में आया है। तो शूलिनः शिव के लिए आया है। पिनाकी कौन है? पिनाकी भी जो है शिव के लिए है। तपोधनः में समास है, बहुव्रीहि समास है। शिशुपाल वधम में युधिष्ठिर के किस यज्ञ में शिशुपाल से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ? तो राजसूय यज्ञ जो है कर रहे थे युधिष्ठिर, उसी में शिशुपाल और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। 24वां प्रश्न है कि शिशुपाल के पूर्वजों का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? तो शिशुपाल के पूर्वजों का वर्णन प्रथम सर्ग में ही किया गया है। 25वां प्रश्न है कि सदाभिमानयक धना ही मानिनः, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह भी जो है शिशुपाल वधम की सूक्ति है। धन्यवाद।